हेलो सबको, आपका अबाउटोपीडिया में बहुत 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 स्वागत है। आज हम प्रोफेसर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जादू यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझेंगे, जो एक बहुत ही मज़ेदार थ्योरी है। और बोनस में मैं आपको इसके साथ ही बताऊंगा कि इससे टाइम ट्रैवल कैसे किया जा सकता है। तो चलो चलें विद प्रोफेसर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का जादू यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानने के लिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जानने के लिए हमें पहले ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि लाइट जो है वो लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, और इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की स्पीड है तो वो बेस्ट लाइट की है। उससे ज़्यादा स्पीड किसी की भी नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। और इसको मान के आगे चलते हैं हम विथ क्यों ऐसा है ही तो क्यों। वो इसलिए है क्योंकि एक्स नाम की एक फील्ड होती है और उससे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स पास होते हैं। तो सबसे छोटा होता है प्रोटॉन और सबसे बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर उसका उल्टा ही है वैसे असली रिलेटिव साइज़ का। तो हिग्स फील्ड में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस झेलता है इलेक्ट्रॉन और सबसे कम प्रोटॉन। हिग्स फील्ड में जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं फोटॉन्स, वो बहुत ही छोटे दिखते हैं, इसलिए उनको बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं झेलनी पड़ती और वो उसकी वजह से उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। अब हमने जब ये मान लिया है कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, तो पहले जान लेते हैं रिलेटिविटी क्या है। रिलेटिविटी यानी वो चीज़ जो देखने वाले की नज़र पे डिपेंड करती है। बड़ा आसान है। सोचिए कि आप यहाँ पर बैठे हैं अर्थ में, किसी कमरे में या फिर कहीं पर भी जहाँ पर आप बैठे हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ आपको स्टिल लग रहा होगा। अब अगर सोचिए आप स्पेस में जाते हैं या कोई दूसरा एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में है, उसको तो अर्थ चलती मिलेगी और उसके हिसाब से आप भी चल रहे हैं और आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो भी चल रही हैं, मतलब वो भी रेस्ट पे नहीं है। तो इसे कहते हैं रिलेटिविटी। अब बात आती है कि टाइम कैसे रिलेटिव है। टाइम इसलिए रिलेटिव है क्योंकि जो टाइम है वो जगह तो जगह चेंज होता है। पहले साइंस की दुनिया में माना जाता था 18th सेंचुरी के आसपास कि जो टाइम है वो सबके लिए एब्सोल्यूट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे लिए टाइम सेम चलेगा, और कोई किसी ब्लैक होल के पास बैठा है उसके लिए भी टाइम सेम ही चलेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम अपना मीडियम मान रहे हैं वो कहाँ पर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उसके लिए टाइम हमेशा कुछ भी हो जाए एब्सोल्यूट ही रहेगा। पर ये थ्योरी गलत प्रूव करी प्रोफेसर सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने और लाए अपनी स्पेशल और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उनने कैसे समझाया कि टाइम रिलेटिव है, मैं बताता हूँ आपको। मानिए कि एक ट्रेन है जो लाइट की स्पीड से चल रही है और उसके अंदर ही आपका एक दोस्त बैठा है, आप बाहर खड़े हैं। तो जो ट्रेन है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी इंसान है वो दौड़ रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, लाइट की स्पीड प्लस उस इंसान की दौड़ने की स्पीड, क्योंकि ट्रेन है वो लाइट की स्पीड से चल रही है। ऐसा होना पॉसिबल तो नहीं है, पर फिर भी हम इसको हाइपोथेटिकली मान सकते हैं। तो वो जो इंसान है उसकी स्पीड हो जाएगी उसकी स्पीड प्लस लाइट की स्पीड। तो उसकी स्पीड प्लस लाइट की स्पीड 100% लाइट की स्पीड से तेज़ ही हो जाएगी। ये तो 10 मिलियन होना श्योर है कि उसकी स्पीड कुछ भी करो वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा ही हो जाएगी। अब बाहर से आप देख रहे हैं तो आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि जो इंसान उस ट्रेन पर भाग रहा है उसकी स्पीड तो लाइट की स्पीड से तेज़ हो गई, पर यहाँ पर तो यूनिवर्स के लॉ टूट गए कि लाइट की स्पीड सबसे तेज़ है। तो अब यहाँ पर यूनिवर्स क्या करेगा, यूनिवर्स की टेंडेंसी है कि वो अपना जो लॉ है वो सब बचाता है। वो जैसे सुप्रीम कोर्ट जैसा है, वो अपना हर एक लॉ बचा देगा,
कुछ भी हो जाए। तो यूनिवर्स यहाँ पर अपना लॉ बचाने के लिए टाइम में छेड़छाड़ करेगा और आपके लिए और उस इंसान के लिए टाइम अलग अलग हो जाएगा। कि उस इंसान के लिए हो सकता है कि टाइम कुछ हफ्ते ज़्यादा बीते आपसे, और कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान के लिए या फिर वो आपका दोस्त जो उस ट्रेन में बैठा है और वो ट्रेन की तरफ आगे चलता है ट्रेन में अंदर ही, तो उसका टाइम आपके टाइम से धीरे हो जाएगा और वो ना चाहे हुए टाइम ट्रैवल कर जाएगा। तो ये है टाइम डिलेशन और टाइम कैसे है रिलेटिव। ऐसे ही यूनिवर्स अपना लॉ बचाने के लिए स्पेस को भी रिलेटिव बोल देता है, मतलब स्पेस को भी रिलेटिव कर देता है। इस थ्योरी से हमें एक मेन बहुत इम्पॉर्टेंट बात पता चलती है कि जो पूरा यूनिवर्स है ये एक चादर पे बिछा हुआ है, जिस चादर का नाम है स्पेस टाइम। इस चादर में ऊपर से नीचे का जो लेंथ है यानी डेप्थ उसकी, वो है टाइम, और आगे पीछे है उसका स्पेस यानी जगह। तो हम सब के सब और ये पूरी दुनिया सब उस स्पेस टाइम के पे ही निर्भर है, सब कुछ उस स्पेस टाइम पे ही रखा हुआ है। ये बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट था और इससे मैं बताऊंगा आपको कि टाइम ट्रैवल कैसे किया जाए। सोचिए कि आप एक स्पेसशिप में हैं और वो स्पेसशिप को आप लाइट की स्पीड से चला सकते हैं। वो कैसे, वो भी मैं बताता हूँ। कि आपको कोई पहले तो ऐसा फ्यूल चाहिए होगा जो आपको इन्फिनिट एनर्जी दे सके। ऊपर से जो आपका स्पेस क्राफ्ट है उसका वेट 0 होना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ लाइट की स्पीड से चलती है तो उसका जो वेट होता है वो बढ़ जाता है। पर 0 वेट को अपन कितने से भी मल्टीप्लाई करें कि वो सब 0 ही रहेगा। तो जब उस चीज़ की जो मास है वो 0 है, तो अल्टीमेटली अगर हम उसे इन्फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी दे दें तो वो लाइट की स्पीड से जा सकता है। और अगर आपको एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट मिल गया या आपने बना लिया जो लाइट की स्पीड से तेज़ चल सकता है, तो जी हाँ, आप आराम से टाइम ट्रैवल कर सकेंगे। बस आपको बैठना है उस स्पेस क्राफ्ट में और उसको चला देना है। आप आराम से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये चैनल काम का लगता है तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अबाउटोपीडिया, नॉलेज द रियल पावर, बी श्योर टू बी स्मार्ट। थैंक यू।